प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिभागियों, मैं आज वैकल्पिक विषय के चयन पर अपनी बात रख रहा हूं। विगत 20 रोज से बहुत से प्रतिभागी हमसे आमने सामने मिलकर वैकल्पिक विषय के चयन पर बात किए हैं और उन्होंने प्रश्न किया है कि सर हम कौन से वैकल्पिक विषय लें। जो अभी नए प्रतिभागी हैं, जिनको विशेषतः इस बार बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक संबंध की परीक्षा देनी है, उनके द्वारा सामान्य तौर पर हमसे यह प्रश्न किया जा रहा है कि सर मेरे द्वारा कौन सा वैकल्पिक विषय अपनाया जाए। उनके द्वारा प्राथमिक तौर पर 2 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। एक तो वे कहते हैं कि वैकल्पिक विषय चयन किस आधार पर करें, और दूसरी मुझसे विशेष तौर पर प्रश्न पूछते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में कौन सा बेहतर होगा। कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनके द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि सर मैंने स्नातक इस सब्जेक्ट से किया है और मैं लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान या दूसरा कोई विषय लेना चाहता हूं, इस पर क्या कहना है। यह 3 प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रतिभागी जो बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में सम्मिलित होने वाले हैं, आप वैकल्पिक विषयों के चयन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि आप यह देखें कि किस वैकल्पिक विषय में आपकी अभिरुचि है। आपने किस विषय से स्नातक किया है यह महत्व नहीं रखता। मैं बताऊं कि मेरे पास लोक प्रशासन पढ़ने वाले लगभग 70% जो बच्चे होते हैं वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कुछ मेडिकल वाले भी हैं, साइंस स्ट्रीम के ही हैं, और बहुत कम ऐसे लड़के हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन है। स्पष्ट है कि आप वैकल्पिक विषय के चयन में आप यह न देखें कि आपने किस विषय से स्नातक किया है, आप यह देखें कि आपकी अभिरुचि क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखें कि कौन सा वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम जो है सिविल सेवा के अनुरूप है। मैं यह नहीं कहता, किसी दूसरे विषय के विरोध में नहीं कहता, लेकिन अपने विषय के पक्ष में इसलिए कहता हूं कि यह यथार्थ है, रियलिटी है। कहना नहीं होगा कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग में सबसे लोकप्रिय और प्रासंगिक और सिविल सेवा के लिए उपयुक्त अगर कोई विषय है तो वह लोक प्रशासन है। इसलिए लोक प्रशासन को मैंने कहा या कहा जाता है क्योंकि आप संघ लोक सेवा आयोग के जो 4 समान अध्ययन के पत्र हैं उसमें आप देखें कि 250 नंबर का एक है और 4 1000 अंक का है। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन से लगभग 650 के आसपास अंक इन्हीं 2 विषय से संबंधित है। स्पष्ट है कि लोक प्रशासन उपयुक्त है। दूसरी बात कि आप तो लोक प्रशासन में ही आना चाहते हैं, और चूंकि आप लोक प्रशासन में आना चाहते हैं तो आने के बाद भी आपका चयन के बाद भी आपको जो प्रशिक्षण दी जाएंगी वह लोक प्रशासन की बातें बताई जाएगी। इसलिए सर्वाधिक प्रासंगिक विषय लोक प्रशासन है, यह पढ़ें। दूसरे विषय भी पढ़ते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि विगत 10 वर्षों से किस विषय का क्या ट्रेंड है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी जो कमीशन के प्रति सीरियस नहीं होते हैं, रेल यान परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और उनके द्वारा जब फॉर्म भर दिया जाता है तो वहां पर वे कुछ ऐसे पेपर को रखते हैं जो नॉन सीरियस स्टूडेंट का पेपर बन गया है। मैं प्रतिभागियों आपको सुझाव देता हूं कि वैसे प्रश्न पत्र जो नॉन सीरियस प्रतिभागी रखते हैं उससे बचने का प्रयास करें। जो वैकल्पिक विषय बनाएं उसमें आपकी अभिरुचि भी हो, उसका ट्रेंड भी अच्छा हो, उसके पाठ्यक्रम भी छोटा हो, इन पर भी आप ध्यान दें। मैं बताऊं कि इन चौगड़ से पाठ्यक्रम नहीं नापेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पेपर हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन है बहुत बड़े। मैं दूसरे विषय में जाकर नहीं, अपने विषय में एक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उदाहरण देकर समझाता हूं। एक तरफ अगर राज्य लिखा हुआ है और दूसरी तरफ राज्य
अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र जैसे विषय रखे गए हैं, तो आप देखिएगा कि आपको अगर इंच से देखें तो राज्य छोटा दिखेगा, जबकि जहां राज्य के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र इत्यादि बातें लिखी गई हैं वह बड़ी दिखेंगी। लेकिन हकीकत है कि नहीं, जो बड़ी दिखती है वह छोटी है और जो छोटी दिखती है वह बड़ी है। क्योंकि राज्य जहां परिभाषित नहीं है वहां राज्य के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, स्वरूप, सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत, राष्ट्र राज्य, राज्य के परिवर्तित रूप, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत या अन्य प्रकार के वर्तमान समय में राज्य की बदलती प्रवृत्ति बहुत कुछ पढ़ी जा सकती है। इसलिए मित्रों, दूसरे विषय जिसके इंच और टेप के से यदि आप पाठ्यक्रम को नापने का प्रयास करते हैं वह सही तरीका नहीं है। राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम लोक प्रशासन की तुलना में डबल है, दुगने हैं। इसलिए मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं। मैं राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन दोनों में आपको निर्देशित करता हूं। जो बच्चे एमए किए हैं राजनीति विज्ञान में और आगे की कैरियर भी लेक्चरशिप की ओर ले जाना चाहते हैं या यूजीसी की तैयारी करते हैं, उनको मैं सुझाव देता हूं कि आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा है तो उसी को पढ़ें। लेकिन जो दूसरे स्ट्रीम के बच्चे हैं उनसे मैं कहता हूं कि लोक प्रशासन लीजिए। लोक प्रशासन के बारे में मैं इसलिए कहता हूं, एक तो इसका पाठ्यक्रम परिभाषित है और छोटा है, नंबर 2 इसकी प्रासंगिकता है और लोक सेवा में जाने के लिए इस विषय की अनिवार्यता है। आप जब इसको पढ़कर जाएंगे तो वहां भी प्रशिक्षण में भी आप इस विषय से लाभान्वित होंगे और अंकदायी है। और मैं प्रमाण के साथ आप राइट टू इंफॉर्मेशन से भी बिहार लोक सेवा आयोग में पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिभागी लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान से सम्मिलित हुए हैं और अंतिम उनके रिजल्ट क्या है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लोक प्रशासन विषय वैसे प्रतिभागी जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस या कॉमर्स वगैरह से स्नातक किया है वे लोक प्रशासन का चयन करें। राजनीति विज्ञान का चयन वैसे प्रतिभागी करें जिन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है तथा अपने विषय के संबंध में जानकारी रखते हैं और एमए करने के बाद उनके द्वारा लेक्चरशिप की तैयारी की जा रही है या पीएचडी की जा रही है, वह शैक्षणिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि वे राजनीति विज्ञान रखें। वस्तुतः मैं आपके सामने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बारे में ही बताना चाहता हूं, दूसरे विषय के बारे में मैं नहीं बता सकता, मुझे जानकारी भी नहीं है। इतिहास में मैंने एमए किया है, इसलिए 2 शब्द आपसे यह कह देना चाहता हूं कि इतिहास का अभी जो विगत 5-10 वर्षों में जो ट्रेंड है वह बेहतर नहीं है और बहुत लेंदी पेपर है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थी जो इतिहास रखने वाले हैं, जो पहले से रख रहे हैं, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो इतिहास को आगे बढ़ाएं। लेकिन नए जो प्रतिभागी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कोई इतिहास विषय को वैकल्पिक विषय नहीं बनाएं। इतिहास के जो शिक्षक होंगे उनको यह लगेगा कि सर के द्वारा ऐसी बातें बताई जाती है, लेकिन वह भी जो स्टूडेंट को यह कहें कि प्रारंभिक परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न आते हैं इतिहास से, इसलिए इतिहास रख लीजिए। मेरा आप लोगों के सुझाव है कदापि ऐसा न करें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा एक चयन की परीक्षा है और चयन केवल स्क्रीनिंग के रूप में यहां होगा, अंतिम चयन तो होगा नहीं। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा से होंगी और मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वह विषय या दूसरे अन्य भी विषय हैं वो उस रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। आप यदि लोक प्रशासन रखते हैं तो लोक राजनीति विज्ञान को भी मैं बता रहा हूं कि बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो राजनीति विज्ञान प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर हो जाएगा। मैं अभी ही कह देता हूं ऐसा संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में जब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आ जाएंगे और तब आप बीपीएससी के लिए हमारे पास आएंगे तो मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही आपको बता पाता हूं, पूरे सिलेबस को, पाठ्यक्रम को बताना संभव नहीं है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद या प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आ जाने के बाद यदि लोक प्रशासन आपका विषय है तो बहुत कम दिनों में उसकी तैयारी कराई जा सकती है। मित्रों, वैकल्पिक विषय का चयन आपके हाथ में है, आप उसमें अपनी अभिरुचि देखें, उस विषय के प्रासंगिकता के पक्ष को देखें,
उस विषय में जो पाठ सामग्री हैं उनको देखें, शिक्षण या शिक्षण में जो सहयोग देने वाले हैं उनको देखें, उस विषय के ट्रेंड को देखें कि विगत 4-5 वर्षों से उसमें कैसे मार्किंग हो रही है, उसकी अंकदायी प्रकृति को देखें और तब जाकर देखें कि मुख्य परीक्षा में दूसरे सेक्शन भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं, साक्षात्कार में भी उसका महत्व है कि नहीं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि वैकल्पिक विषयों के चयन में स्क्रीनिंग पीटी के आने वाले प्रश्नों को आधार बनाकर आप चयन न करें। मैं अपने पुस्तकों के पाठकों और पूर्ववर्ती जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, जो सफल हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वह यथार्थ वचन, जो सही बात है, वह लोगों को बताएं। और जो नए विद्यार्थी हैं, यदि इस प्रकार की वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर, जो मैंने कहा कि विगत 20 रोज से हमारे पास फोन आ रहे हैं और फिजिकली मिल रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह वैकल्पिक विषय का चयन करें और सफल हो। मेरी शुभकामना है और आपसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि अपनी अभिरुचि को ही आप प्राथमिकता दें और अन्य बिंदु जो मेरे द्वारा बताए गए हैं उसको भी आप ध्यान में रखें। अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। मेरी शुभकामना, आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आप हमसे इस वीडियो के माध्यम से अन्य लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बिंदुओं पर लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लगातार नोटिस आने के लिए जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।